2 साल पहले मुझे पता चला कि आई एम डायबिटिक, सो Okay. उस चीज़ ने मुझे बड़ी हेल्प की 109 से 89 आने में। वो एक टास्क मिल गया था लाइफ में। सो अब जो है वो उस चीज़ का भी इतना स्ट्रेस नहीं है, रूटीन भी अपनी डिज़ाइन कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है। लास्ट 4-5 मंथ से मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, कराची होता हूँ, यहाँ की चीज़ें कितनी हैं। सो इसमें रूटीन एज सच कोई सेटल नहीं हो पा रही। कुछ खाने पीने की एहतियात करनी शुरू कर दी, जस्ट वो भी बेसिक। बेसिक। लेकिन आप उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे वो थे एहतियात कि भी क्या है, 3 दिन पराठे नहीं खाने तो इतवार वाले दिन बराबर कर देना है, साहब उधार नहीं रखता बॉय। लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपको डायबिटीज़ है और एकदम से ही बाय सरप्राइज आपको जी मालूम जी, हुआ था। वो माय एल्डेस्ट ब्रदर इज डॉक्टर, तो उसने मेरी रूटीन देखी एंड उसने टेस्ट करवा लिया। आई थॉट कि अच्छा इनके जहन में फिर शायद कोई बात आई होगी। ये बचपन में या अर्ली डेज ऑफ माय करियर मेरी फैमिली ने मुझ पे ना बड़ा वो कह लें आप डाउट सा किया, या उनको ट्रस्ट नहीं था कि ये ड्रग्स में जाएगा या नहीं जाएगा, पेज 3 लाइफ इस पे इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो वो आप इतने मतलब मजे से बोले ड्रग्स में जाएगा या नहीं जाएगा, ये कॉफी पिएगा या नहीं पिएगा, ये मतलब अब वो उनके उनको थे उनको ये लग रहा था कि थे इस मतलब इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो ये सब हो सकता है। मैं उस फैमिली का लड़का था, बच्चा था जिसको कहा गया हुए ये करोगे तुम, ये कोई करने वाले काम है। मैं कहा जी डिश उतरवा देते हैं, फिर पीटीवी देखें 9 बजे से 9:30 बजे खबरनामा सुनते हैं, सो जाते हैं। मैं भी छोड़ दूंगा ये शौक। अगर खुद अपग्रेड होना है तो मतलब व्हाई आई कांट बी अ पार्ट ऑफ इट। चलिए हम इस पे आते हैं, पहले डायबिटीज वाली स्टोरी आप खत्म वो करें। बस ये थी, हाँ। उन्होंने रूटीन देखी। मैं कहा अच्छा शायद इनको फिर कोई डाउट हो गया है कि ये ड्रग्स में है, क्या है, पहले की तरह ये दोबारा से मेरा को ब्लड टेस्ट करवा रहा है। मैं आई वाज क्लीन। शाम में जो है वो ईद की छुट्टियां थी, हम सारे बैठे हुए, रिपोर्ट्स आई भाभी सेठ के, डॉक्टर साहब वो हसन का शुगर टेस्ट करवाया था, क्या रिपोर्ट आई? तो मैं भी एक बैंक स्टार प्लस वाला कि अच्छा ये आज सुबह शुगर का टेस्ट हुआ है, ठीक है। मतलब वो क्लोज अप नहीं, हाँ। मतलब कोई ड्रग टेस्ट नहीं था। ओके। मैंने कहा भाई ने पूरा बिल्डअप किया, ये नॉर्मल होता है, ये प्रिकॉशंस होते हैं, और इस स्टेज के बाद जो है ना वो स्वेयर वो पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 बोलते हैं कि टाइप 1 बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। एंड हसन का ना HP लेवल जो है वो 13+ आया है, और एकदम से ईद वाला घर बिल्कुल सोग और मातमदारी वाली सिचुएशन। भाई से डॉक्टर साहब आपका भी टेस्ट हुआ था, आपका जो है वो कितना आया? तो फौरन से लहजा बदल के ना एक्टरों की तरह कहता है, भाई मेरा फौरन से लहजा बदल के कहता है मेरा तो 12 आया है। ओह माय गुडनेस। है कि यार 13 और 12 में फर्क क्या है? लेकिन 12 के चलो ठीक है, बीमारी में ही सही आई गॉट मोर नंबर्स। सारी जिंदगी मेरी डांट पड़ती रही कि तुम लायक हो और वो हसन नालायक है। तो ये एक बड़ा फनी किस्सा 2 साल पहले हुआ था, एंड देन उसके बाद फिर मैंने कभी इसको अपने नर्व्स पे सवार नहीं होने दिया। तो आप क्या कुछ मतलब नो आपको कोई मेडिसिन, इंडिकेशन नहीं थी? मुझे कोई इंडिकेशन तो नहीं उनको थी। किस चीज से लगा के वो आपको? डॉक्टर थे, उन्होंने कहीं देख ली होगी रूटीन, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और भी कुछ सिम्टम्स थे। बहुत अरसे पहले तक मैं समझता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मेरी टांगों में दर्द हो रही है, अला बला एक्सक्यूजेस मेरे जो होते थे। लेकिन 2 साल बाद पहले जब मुझे ये पता चला, तब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा It's क्या all क्या related. सिम्टम्स हाँ, हैं, क्या क्या symptoms. चीज़ मेरी रूटीन में रिलेटेड या इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, जिसका मुझे पता ही नहीं था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा वॉक की, मैंने मेडिसिन नहीं खाई, आई आप कन्फेस। कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर मैंने मेडिसिन्स के हजामा बगैर? करवाया था, ओके, हजामा। उसके सेशंस करवाए थे, एंड So that really helped you. यस, Okay. किसी को किया या नहीं किया, मुझे किया। Okay. मैंने वॉक बहुत ज़्यादा की, डाइट में थोड़ा सा ख्याल रखा, एंड व्हाट आई डिड कि माय सिस्टर, वो अक्सर जो है ना वो मुझे इधर उधर से चीज़ें पढ़ाने के लिए भेजती रहती थी, उसके चक्कर में मैं भी बख्शा जाऊंगा शायद। तो वो उनमें से एक क्लिप था, एंड वो जब मैंने सुना तो वो कुरान शरीफ की सूरत है, सूरह कुरैश। Okay. आप कुछ भी खा के वो पढ़ते हैं तो है नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बिलीव। सो मैंने वो सूरह कुरैश भी जब भी कुछ खाता था तो मैं पढ़ लेता होता था, विद दिस बिलीव कि अब अच्छा बुरा, साफ गंदा, हाइजीनिक नॉन हाइजीनिक व्हाटएवर, दिस विल नॉट गना, क्या कहना चाहिए कि दिस इज नॉट हार्मफुल। अब मैंने दुआ पढ़ ली है।
सो ये 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे रिकवरी तो में आपने बहुत हजामा किया, आपने वॉक की, एंड खाना थोड़ा सा कंट्रोल किया किया एंड और सूरह कुरैश पढ़ी जब भी सूरह कुछ खाया, कुरैश, ओके, जब भी हाँ। कुछ खाया तो क्योंकि मैंने सूरह कुरैश व्हाई पढ़ी। नॉट, हमारी बातें सुन के किसी को भी गाइडेंस मिल जाए, यस, किसी की हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा और मैंने आपसे बात की, क्योंकि हजामा बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोग कराते हैं और आपको एक्चुअली फ़ायदा पहुंचा तो, यस, और ये सुन्नत भी है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट डू इट। अभी पिछले दिनों किसी के साथ बैठा हुआ था, मैंने तो अंगूठी की पहनी है, मैं कि ये मुझे याद करवा देती है, इनके साथ मेरा मुकाबला चल रहा है ओके, दरूद शरीफ पढ़ने का। सो सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, एक्सप्लेन करें। मुझे ये भी हो रहा है कि आपके पोर्टल पे जो है ना वो कोई ज़्यादा डिस्कशंस ना होने लग जाए इस पे। हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह की तारीफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद सलाम पढ़ती है। दिस इज़ माय सर्टेन बिलीफ। सो जिस तरह पत्ते हैं या और कोई चीज़ है अल्लाह की मखलूक है, उसी तरह ये स्टोन्स भी, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ कि ये भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। So, जब भी मैं इनको देखता हूँ, हालांकि ये अब्बा के गिफ्ट्स हैं सारे मेरे पास, बट जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरी याद आ मैं कहता हूँ वो अच्छा सुबह से नहीं पढ़ा, ये आगे हैं, ये आगे हैं मुझसे। सो जितना भी मुझे टाइम मिलता है 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा आई गेट कनेक्टेड विद माय अल्लाह। सो ये जो पीछे बात हो रही थी उसमें मैंने हजामा करवाया, मैंने वो घर वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे उस चीज़ से कि मैं अकेला रहता हूँ कराची में, तो मैं केयरलेस रूटीन की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ और अब भी नहीं इसने सुधरना, तो वो बहुत परेशान होते थे। उन्होंने मशीन मुझे ले दी कोई, यस वो ब्लड टेस्ट जो करते हैं, अब मैं करूँ, मेरा कोई काम ही नहीं, मतलब मेरे लिटरली इधर ना पोर्स पे पेन होने लग गई, मैं चेक कर उनको तस्वीरें भेज इस्लामाबाद 588 रैंडम आता होता था मेरा। 588 ओके, आई थिंक दैट्स अ लॉट, होगा पता नहीं। ओके, सो विद हजामा वॉक एंड डाइट केयर एंड सूरह कुरैश विद सर्टेन स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरा रैंडम 128 पे आ गया था ओके, आफ्टर मील। दैट डे फिर मैंने इसको बिल्कुल सर से उतार के साइड पे रख दिया। मैं आपका मेरा साथ इतना ही था, अब बाकी दुनिया को नहीं डराना, नहीं तो फिर मैं जो है ना तुम्हारा इलाज करूंगा। तो ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी में कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि आपने सोचा कि इनके साथ सेटल डाउन हो जाए? आई वांटेड टू सेटल डाउन, लेकिन शुरू में मैं बड़ा करियर ओरिएंटेड रहा। फिर अब्बा जान ने बड़ी मेरे साथ जो है ना वो बहस की 10-12 दिन, एंड आई मेड हिम रियलाइज कि ये बहुत इकोनॉमिकल वर्ल्ड है एंड आई नीड सम स्टेबिलिटी बिफोर गेटिंग मैरिड। तो मुझे आप इजाज़त दें कि मैं साथ में कुछ और भी शुरू करूं। यू वर राइट कि ये एपेटाइज़र के तौर पे ठीक है, और जितना 2016 तक 13-14 साल हमने खींच लिया है इसको, इसकी बेस पे किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये मेरा ख्वाहिश थी। ऐसा भी कोई, ऐसी भी कोई इंसान नहीं, नहीं मिली जिसपे हुआ कि नहीं यार इकोनॉमिक और नो इकोनॉमिक मुझे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिंदगी होता नहीं, आपके साथ नहीं हुआ ना, होता नहीं तो लोगों नहीं के कह साथ सकते। भी नहीं हुआ, खुदा की कसम आपको बताते नहीं इधर आके भी नहीं बताते। द पॉइंट इज ये प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना, ये नहीं जा सकती। प्रैक्टिकलिटी में मार नहीं खा गया, आई वाज डूइंग माय थिंग्स, और उसके बाद बड़ी एक हार्श रियलिटी आई रियलाइज्ड इन द सोसाइटी के ये ना ट्रांजैक्शंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने अपनी औलादों को कंपेनियनशिप वाली तरबियत नहीं दी है, और ना उनको पता है ना इनकी औलादों को पता है, तो रहेगी बाकी ट्रांजैक्शन तो अल्लाह और इंसान के दरमियान में भी है, राइट? ट्रांजैक्शन हर रिलेशन में है। सो मैं किन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ? रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट कितना डीप सोच रहे हैं। It's a transaction ना, it's a transaction. I think you haven't found the one. जब आपको if you had found the one, अगर वो मिल जाएंगी या जब भी मिल लें, फिर ये सब सोचे नहीं आएंगी। अच्छा इसमें भी फिर मैं ये अपनी 3 दफ़ा मैं आपको शायद कह चुका हूँ, ये 4थी दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये अब तीसरी दफ़ा होगा कि आपका अच्छा डिसीजन आपके बस में नहीं होता। When I wanted to settle down, I tried, breakup हुआ, उसके बाद फिर I decided कि अल्लाह मियां जब तूने हर चीज़ का जोड़ा बनाया ना, मेरा भी बनाया, let me act। अब्बा नाराज़ हुए हैं, let me act, मैं ज़रा काम में लगा हूँ, जिसने भी आना ना जोड़े वाली में खुद ही आ जाए, वो कंपैटिबिलिटी नज़र आ जाए कि उसको पता लग जाए इधर
जिंदगी काली होनी है, Yeah. मुझे पता लग जाए कि ये कंपेनियन है, हो जाएगी, वो क्या- इतना बड़ा मसला नहीं है। ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है जब उनकी शादी नहीं हुई होती। आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बक करती है इस चीज़ के बारे में, लोगों का कोई भी रिएक्शन इस बात पे कि आपकी शादी नहीं हुई है? उनकी हो गई होती है, वो दुखी होते हैं, उनको मैं हंसता हुआ बुरा लगता है। सच्ची बात है, अभी आ रहा था तो सैलून पे उसने कहा हसन भाई शादी कब कर रहे हैं? मैं कहा यार तू मेरे वाल बना दे, तेरी मेहरबानी, तू लड़के आए हैं, मैंने पता है, तू मेरे वाल बना, मैं जावा। हाँ, तो इस तरह से बट वो लोगों को अपनी, जब वो कंवारापन याद आता है ना, तो वो फिर मुझे कोसते हैं, मैं सामने आ जाऊं मेरे साथ माथा पीटते हैं, लेकिन मैं हंसते दुख खेलते दर्द अपना बताते हैं अपने। तो बिल्कुल मिस नहीं करते आप कंपेनियनशिप, लोनलीनेस नहीं होती? नहीं, हाउ आर देखिए- यू सो हैप्पी माशाल्लाह से? हम बहुत से लोग इस स्टेज पे होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे या क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? देखें, दो बातें होती हैं, कंपेनियन बहुत जरूरी होता है, ओके, दूसरी चीज ये आई ट्राइड, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी। तीसरी चीज ये है कि जब ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा तो यही है बेटे, इसी में खुश हो जाओ। There's no such science और केमिस्ट्री के मैं ये करता ये हूँ, बिल्कुल आपने सच्ची बात बोली मतलब है। मैं इसके लिए हाँ, कोई सूरत नहीं सही पड़ता। बात है। तो वैसे मैं पूछना चाहूँ क्यों नहीं पढ़ते, इसके लिए क्यों नहीं पढ़ते सूरत? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं नहीं, Wow, क्यों? वो बड़ी You think एक that's being- डेस्परेशन का लेवल है कि यार, कंपेनियन अल्लाह- मिल जाए, नहीं, अच्छा लेकिन मिल आप जाए, तो उसके अल्लाह लिए से मांग रहे हैं, तो अगर हम रोजी रोटी के लिए मांग सकते हैं तो हम कंपेनियन के लिए क्यों कंपेनियन नहीं से मांग भी सकते? अच्छी चीज है मगफिरत में, वो क्यों ना मांगू? तीनों चीजें मांगे, रोजी, मगफिरत, कंपेनियनशिप। दो पर मांग क्या ये आपके ऊपर है? दो मैं तो मांग ऐसे ली, ही बात तीसरी कर पे रही मैं थी। कहता हूँ अल्लाह मियाँ जो है ना, रोजी और मगफिरत दोनों ने रोक दे कि चौड़ी हो गया तो। नो, नॉट एट ऑल। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, नहीं, ऐसा है यार। आपकी लिस्ट ऐसी हो सकती है जो खत्म ना होने वाली है, तो बिल्कुल हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं। एंड मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे कहते हैं ये तुझे मिल कैसे जाती है ये चीज बिजनेस, ये तेरे पास कहाँ से आ गया? मैं कहा यार सच्ची बात है, मैं अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ, उसकी शान के हिसाब से तो बस मांगता फिर हूँ। आपने अभी तक मांगा नहीं है। मैंने मांगा अब मांगने था, के- मैंने मांगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की है। कौन है? अब सब बता दूं? तो आपने, देखिए आपने ही छोड़ा, ये आपने चिंगारी छोड़ी है, हम तो नहीं कह रहे थे, भाई इतना हम तो वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। नहीं, तो ये क्लू आपने खुद देखें दिया है। इतना बहुत है कि अब कि यहाँ वालियों को रिलैक्स कर दिया जाए, हाँ, बाहर वालियों को टेंशन दे दी जाए। इतना ही बहुत है कि कौन से मुल्क की है। अभी ये जब चलेगा आप लोगों का, उसके बाद फिर इंस्टा में शेयर करूंगा हाँ। कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ।